गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के विधायक और नहरी अध्यक्ष हो चुके हैं आमने सामने। पहले आपको संख्या का आकलन कर बताते हैं कि आखिरकार सिंचाई विभाग सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत कितने कितने अध्यक्ष बने हुए हैं। नहरों के हिसाब से बनते हैं अध्यक्ष। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो 555 अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं। भाखड़ा प्रणाली में 151 और नौहर सिद्धमुख परियोजना में 82 और गंग कनाल 180 नहरी अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं। और गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के 11 विधायकों के द्वारा इन अध्यक्षों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया। जब जयपुर से रिपोर्ट मांगी गई तो अध्यक्षों को जब पता चला कि कहीं ना कहीं विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, इसका विरोध भी किया। पत्र की प्रतियां जलाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर जो विधायक हैं उनका यह तर्क है कि जो नहरी अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान करते हैं, इनको हटाया जाए। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आखिरकार इन अध्यक्षों को नियुक्त करने का सिलसिला कब से शुरू किया गया था। वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर राजस्थान में नहरों को पक्का किया गया। इस दौरान जायका ने सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में किसानों की सहभागिता बढ़ाने की शर्त पर ही ऋण दिया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में कानून बनाया। राजस्थान में यह कानून 2002 में लागू किया गया था। इसके बाद कई बार कानून में हालांकि संशोधन भी हो चुके हैं। वर्तमान में संशोधित नियम 2010 के तहत चुनाव करवाए जा रहे हैं। वितरकों के रखरखाव से लेकर आवियाना वसूली तक का कार्य अध्यक्षों के पास है। 6 माह बाद किसानों की सिंचाई पानी की बारी दिन रात में परिवर्तन करने, खिंचाई भराई देने सहित सभी कार्य अध्यक्ष कर रहे हैं। हालांकि पहले यह सभी कार्य सिंचाई विभाग अपने कर्मचारियों के जरिए यह कर रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया तो उसमें शर्त थी कि सहभागिता किसानों की बढ़ाई जाए, इसीलिए अध्यक्षों को नियुक्त किया था। विधायकों का ये तर्क है कि ऋण जो वर्ल्ड बैंक से लिया गया था वह पूर्ण हो चुका है, उसका औचित्य ही खत्म हो चुका है, इसलिए इन अध्यक्षों को हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर अध्यक्षों का तर्क है कि जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष किसानों के काम गांव में ही कर रहे हैं। विधायकों के पास कोई किसान आ ही नहीं रहा है। सिंचाई विभाग में भी विधायकों की चल नहीं रही है, इसलिए विधायक अध्यक्षों को हटाने की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधायकों को हम अपनी ताकत का जो इरादा है, ताकत हमारे पास जो है उसको हम दिखा भी देंगे। वैसे देखा जाए तो विधायकों की राय अलग अलग होती है क्योंकि उनकी पार्टी अलग अलग है, लेकिन जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्षों को हटाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ और गंगानगर के सभी विधायक एकजुट हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया था। वैसे नहरी अध्यक्षों की बात करें तो कई बार इनके विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि जो गांव के अंदर पानी की बारी बनाई जाती है उसके अंदर भेदभाव किया जाता है। नहरों की साफ सफाई समय अनुसार जो होनी चाहिए वह नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं अध्यक्षों के द्वारा गांवों के अंदर किसानों के साथ मनमानी की जाती है। इस प्रकार की शिकायतें समय समय पर सिंचाई विभाग में पहुंचती ही रही हैं। वैसे देखा जाए तो नहरों की साफ सफाई करना और बारी को बांधना और इस प्रकार से गांवों के अंदर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का काम अध्यक्षों को सौंपा गया है, लेकिन राजनीति है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का कहकर किसानों को परेशान भी करने की बातें सामने जरूर आई हैं। वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के स्तर से भी कई बार यह कहते सुना है कि जो नहरी अध्यक्ष हैं वे अपनी मनमानी करते हैं और सिंचाई विभाग के पास जो शिकायतें आती हैं उनको जब नहरी अध्यक्षों को भेजा जाता है तो बेवजह वे उसको लटकाए रहते हैं, समय पर सूचना नहीं देते हैं, मीटिंग के अंदर आकर हंगामा करते हैं। इस प्रकार की बातें सिंचाई विभाग के द्वारा समय समय पर कही गई है। कहीं न कहीं विधायकों के पास कुछ किसानों के द्वारा जैसी शिकायत की गई थी, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि नहरी अध्यक्षों के द्वारा गांवों के अंदर राजनीति की जा रही है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए वे काम करते नजर आ रहे हैं। इसी शिकायतों के आधार पर सभी विधायकों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय किया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं।
जो भी हो, विधायक और नहरी अध्यक्ष अब आमने सामने हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के स्तर से इस संबंध में जो अभी तक कुछ भी कहने की या कोई रिपोर्ट आने की बात सामने तो नहीं आई है, लेकिन जयपुर से नहरी विभाग के चेयरमैन के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार इन अध्यक्षों को रखा जाए या नहीं रखा जाए। सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ से इसकी रिपोर्ट जानी है, उसके बाद ही जयपुर में निर्णय होगा कि क्या अध्यक्षों को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, या फिर 11 विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया है, मुख्यमंत्री आखिरकार इस पर क्या निर्णय लेते हैं।